मोबाइल रख लीजिए भैया। साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में, और यहाँ पर महाकालेश्वर धाम के समीप जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है उसकी कुछ झांकियाँ हम आपको दिखाने का आज प्रयास करेंगे। ये श्री महाकालेश्वर भक्त निवास यहाँ पर बनाया गया है, जो भक्तों के लिए कुछ ही समय बाद इसकी शुरुआत होगी, इसका शुभारंभ होगा, जिसमें विशेष रूप से भक्तों को बहुत लाभ मिलेगा। और आप देख सकते हैं चौओर यहाँ पर चहल पहल, और साथ ही साथ भक्तों की यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है, और सभी इधर उधर अपने फ़ोन की सेल्फी आदि लेने में लगे हैं। बहुत ही अलौकिक दृश्य आपको दूर तक नज़र आने वाला है आज की बेला में। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको यहाँ की सभी मनमोहक झांकियों से, सभी स्थलों से आपको परिचित कराएं। साथियों, आज इस मनमोहक दृश्य के बीच हम साक्षी बनकर सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी हैं, और चहुओर देख रहे हैं कि बहुत ही मनमोहक नज़ारा हमें नज़र आ रहा है। और इसी बीच मुझे एक बहुत ही सुंदर दिव्य फुहारा नज़र आया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको आज मैं पूरा ये कॉरिडोर घुमाने का प्रयास करूँगा अपने संग ही, और मेरी इस भाषा शैली में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। पहले भी माफ़ी पहले ही मांग रहा हूँ कि जिससे कोई त्रुटि ना हो। और आप देख सकते हैं इधर का जो नज़ारा हमें नज़र आ रहा है वो बहुत ही अलौकिक है। और इस फव्वारे के साथ ही हमें नज़र आ रहा है भगवा ध्वज पताका लहरते हुए माँ भारती, भारत माता का ये सुंदर मंदिर जो यहाँ पर स्थित है। इसके भी दर्शन हम कुछ ही पलों बाद आपको कराने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं कॉरिडोर की ओर, और कॉरिडोर की मैं कुछ यहाँ से आपको भीड़ और दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से चहुओर भक्तों की महाकाल दरबार में किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है। और ये समय वो बताया जा रहा है जिस समय बहुत ही कम भक्त फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है। उज्जैन में जानकारी के अनुसार शनिवार, रविवार और विशेष रूप से सोमवार में भारी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ के भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत ही
अद्भुत तरीके से यहाँ पर धार्मिक छायाचित्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर पाथवे और नई तकनीक के माध्यम से इस क्षेत्र में ये जो ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जिसे ये इजराइल की तकनीक है, विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा। और ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में हम सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी प्रदेशों में किसान भाइयों के लिए इस तकनीक को अपनाने हेतु भारत सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुदान या सब्सिडी समझ ले वो दी जा रही है। फिर भी आप किसी गार्डन में, अपने किसी फार्म हाउस पर भी इस तकनीक का आप प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से जल का बचाव कर सकते हैं। जल की मात्रा कम मात्रा में आप अपने गार्डन को, अपने पेड़ पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। आप यहाँ पर घूमने आएंगे तो आपको इस प्रकार से भी कुछ ई वाहन नज़र आएंगे, जिसमें आप बैठ करके पूरे कॉरिडोर का आनंद ले सकते हैं। और इनकी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं तो वो भी इस कॉरिडोर को कैसे निहार सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उनके लिए ये सुविधा यहाँ पर चलाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर भारी संख्या में मुझे कुछ यहाँ के जो भक्तगण हैं वो सभी युवा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने इस नए कॉरिडोर को लेकर उत्सुक है और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। इसी बेला में हमें यहाँ पर एक वॉच टावर भी नज़र आया है, जो शायद सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा यहाँ के पुलिस विभाग द्वारा। और एक और आपको नई तकनीक में दिखाना चाहूँगा, ये 5G ब्रॉडबैंड भी यहाँ पर लगा है जियो का। और बजरंगबली जी महाराज की ये अद्भुत प्रतिमा, ये आप देख सकते हैं। ये भगवान शिव का शरम्भ अवतार है, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा ये बनाई गई है। और साथ ही साथ श्री शिव मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा की ये मूर्ति आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ श्री दत्तात्रेय अवतार जो हुए हैं, उनकी ये प्रतिमा है। और विशेष रूप से गौ माता के संग ये प्रतिमा मुझे बड़ी सुंदर नज़र आ रही है। और पंचमुखी हनुमान बजरंगबली जी महाराज की ये प्रतिमा आपको और भी अच्छी नज़र आएगी। और इसी दिशा में हम चलते हुए हम नंदी द्वार स्वागतम शकुल की ओर जा रहे हैं। और मेरी नज़र अभी पड़ी है, मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा कि मेरी ये थोड़ी सी भाषा शैली में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरे भावों में कोई त्रुटि नहीं है किसी प्रकार की। और आप देख सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग की ये मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही बड़े स्तर पर। अब हमें एक प्रतिमा नज़र आई है जो मणिभद्र जी की है, और जिसमें ये दृश्य दर्शाया गया है, आप भी देख सकते हैं। इस कॉरिडोर में पूरे भरतवंश के सभी ऋषि मुनियों की कुछ प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो मेरी वाणी द्वारा जिन सबका शायद बखान भी नहीं हो सकता।
अब हम चले हैं भगवान भोलेनाथ के पास, जो इधर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े पिलर नज़र आ रहे हैं मुझे, और भारी भक्तों की भारी भीड़ भी, और भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमा अद्भुत। इस प्रतिमा से को देखने पर मुझे हरिद्वार की याद आ गई। हरिद्वार में भी शायद महादेव की ये प्रतिमा आपको नजर आएगी। इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में दूसरी ओर मेरी नज़र गई तो भगवान भोलेनाथ की ये द्वितीय प्रतिमा मुझे नजर आई, जो समुद्र मंथन के पश्चात जो विष ग्रहण करने का जो दृश्य था उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और बहुत ही फव्वारे यहाँ पर चल रहे हैं, और ये भी एक अपने आप में अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर मुझे एक और नज़र आया। इसमें माता पार्वती के साथ भगवान गणेश नज़र आ रहे हैं, जो बचपन में मोदक अर्थात लड्डू को निहार रहे हैं, जो शायद माता पार्वती ने बनाए हैं। साथियों, यहाँ पर भी आपको बहुत ही अद्भुत मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है, जो सभी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी एक एक पल को अपनी नेत्रों से निहारने का कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने सभी तकनीकी माध्यम जो संचार मंत्रालय अर्थात फ़ोन है उसमें कैद करने का भी काम साथ साथ कर रहे हैं। और इसी बेला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं। ये दृश्य आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो श्री खंडोबा जी का है। जय श्री महाकाल। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कुछ और भी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की ये अद्भुत प्रतिमा साथियों हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी बीच में आपको महालक्ष्मी जी की भी ये प्रतिमा दिखा रहा हूँ, और एक और पराशक्ति रूप भगवती पार्वती माँ को नजर आएंगी, और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर लेखों में ये जो अद्भुत छाया चित्र दर्शाए गए हैं, और इनकी जो कहूँगा तो लाइटिंग जो की गई है, जो श्लोक जो लिखे गए हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और इसको पूरे ही कॉरिडोर को जो इसके रखरखाव का जो दायित्व जिन लोगों के पास है वो बहुत ही मेहनत का कार्य है, और प्रतिदिन यहाँ पर कई हजार श्रद्धालु इस कॉरिडोर को देखने के लिए आते हैं। और इस कॉरिडोर को आपको बताना चाहूँगा कि देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं है, ये निःशुल्क है। शाम के समय सभी लाइटें जलने की वजह से ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है, परंतु इसको देखने की सुविधा दिन में भी दी गई है, लेकिन आप शाम के समय आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर एक और मुझे दृश्य नज़र आया, भगवान भोलेनाथ की महाराज जब चली थी उस समय का ये दृश्य दर्शाया गया है यहाँ पर, और बहुत ही अद्भुत है। मित्रों,
यहाँ पर विशेष रूप से अपनी यात्रा के दौरान अपनी कीमती सामान और मोबाइल आदि का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी बीच भगवान भोलेनाथ की बारात के समय का ये दृश्य, विवाह के समय जो भगवान भोलेनाथ की वर रूप में जाने वाली जो शिव भगवान की शोभा यात्रा थी, उसका अलौकिक दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। साथियों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका समय शाम के समय कितनी जल्दी बीत जाएगा, आपको इस बात का अनुमान भी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ हम दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ की एक और प्रतिमा, जो बहुत ही अद्भुत है और शायद भगवान शिव को चंद्रमा के साथ चंद्रशेख महादेव का ये अवतार अद्भुत है। एक और बहुत ही अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है और साथ साथ फव्वारे भी चल रहे हैं कुछ, और बहुत ही मनमोहक दृश्य ये नज़र आ रहा है। जय श्री महाकाल। एक बार फिर हम आपको यहाँ की कुछ झांकियाँ दिखाना चाहेंगे और साथ ही साथ जो और सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी सभी लगे हुए हैं इस सभी में। ये देख सकते हैं आप भगवान भोलेनाथ की ये प्रतिमा, जो यमराज शिव भगवान द्वारा यम का संहार दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सभी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य है ये, तो दिखाई देगा। प्रतिबंधित है। ये कुछ केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे कि दान काउंटर, सहायता केंद्र, महाकाल लोक, प्रसाद काउंटर और पुलिस सहायता केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। इसी के साथ साथ हम आपको आगे भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। साथियों, अगर आप दिल्ली एनसीआर के समीप हैं तो निश्चित रूप से प्रयास करें कि आप महाकाल नगरी सपरिवार जरूर पधारें और दर्शन करें।
अब हम आपको दिखाना चाहेंगे एक और दृश्य बहुत ही अद्भुत। ये कॉरिडोर का मुख्य द्वार एक बनाया गया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल जिसपे डमरू विराजमान है और कंठक माला भी है और साथ ही साथ ये ओम भी सजाया हुआ है। और ये मुख्य द्वार इस कॉरिडोर का जो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में कुछ श्लोक लिखे गए हैं, वो आपको एक श्लोक में दिखाता हूँ। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं आगे की ओर। ये जो फव्वारे आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पर जो ये संगीत के छोटे छोटे स्पीकर लगे हुए हैं ये भी बहुत अच्छा मुझे दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कुछ इंडोर प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। इसका बहुत ही अच्छा मॉडल है जो मैं आपको अभी फ़िलहाल रात्रि के समय पूर्ण रूप से नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर थोड़ी लाइट की कमी है। और ये बैठने के लिए भी कुछ सीट बनाई गई है, नीचे भी वो सुंदर लाइटें लगाई गई हैं। और भगवान भोलेनाथ के चहुओर ये जो शेर बैठाए गए हैं और ये शेर अपने मुँह से जो जल की धारा बहुत ही सुंदर तरीके से निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दृश्य वास्तव में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही असमरणीय है। और मेरी भाषा थोड़ी खराब भी हो सकती है तो फिर भी आपको जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। ये भी बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है, बड़े बड़े पीलरों के सुंदर सुंदर लाइटों के साथ आपको हम दिखाना चाहेंगे साथियों। ये एक हॉल की तरह का स्थान है जिसको हम दूसरे गेट की ओर जा रहे हैं। इसका शायद दूसरा कोई गेट है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये स्तंभ है और ये सप्तऋषि मंडल यहाँ पर बनाया गया है। ये आपको सप्तऋषि चहुं और सप्तऋषि नजर आएंगे। यहाँ की एक एक चीज धार्मिक आध्यात्मिकता और विज्ञान से जुड़ी हुई है। विज्ञान का भी पूर्ण प्रयोग इसमें किया गया है।
और साथ ही साथ ये इधर हॉल भी बनाया गया है, शायद किसी कीर्तन वगैरह के लिए बनाया हो। और ये इंडोर प्लांट की बेल्ट ऊपर लगाई गई है और साथ में ये बहुत ही अच्छा भगवान भोलेनाथ का दृश्य जो रंग बिरंगी लाइटों से नज़र आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी एक शाम महाकाल कॉरिडोर के नाम करनी अति आवश्यक है, जो अपनी संस्कृति और अपनी धार्मिक जो ऋषि मुनियों का इतिहास है उन सभी को जोड़ती है। ये आप देख सकते हैं इधर ये इंडोर